वीडियो हमारा ये स्टार्ट हो गया है राजनंदिनी गौशाला में। आज मैं आया हूँ, मैं विनय कुमार सिंह, नोएडा में जो रहता हूँ। मेरा ऑर्गेनिक स्वदेशी आयुर्वेदिक स्टोर गौशाला प्रोडक्ट में हम लोग डील करते हैं। और यहाँ पे मेरा एक दिन का जो ये भ्रमण है इस गौशाला में, वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभी मैं सूरज जी से मैं बात करूँगा और सूरज जी ये बताएंगे कि यहाँ पे इस गौशाला में वो किस तरह से आए हैं और अपना थोड़ा सा परिचय देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सूरज जी, आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए कि इस गौशाला में कब से हैं, क्या है पूरा। ये गौशाला हम लोगों ने फरवरी 2018 में इस स्थापित की थी। हाँ जी, हाँ जी। तब हमारी आयु 20 वर्ष थी। अच्छा जी। जी, आज मैं 23 का हूँ और 3 साल से गौशाला में लगे लगे जानकारी तभी हुई, पहले कुछ नहीं आता था। हम्म। उसके बाद उत्पाद बनाना धीमे धीमे शुरू करा। हम्म। तो शुरुआत में ये था कि लोगों को ऑर्गेनिक दूध देना है, अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन उसके बाद जब आए तो पता चला कि दूध तो एक छोटी समस्या है, और हम्म। भी समस्याएं हैं। हम्म। जैसे लोगों को शुद्ध घी नहीं मिलता है। शुद्ध घी की वजह से कई ऐसी आपकी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जो घी के बगैर उनका सेवन नहीं संभव है। तो हम्म। इस समस्या को देखते हुए हम लोगों ने घी घी बनाना भी अपना शुरू करा, जो अच्छा। कि पूरा बिलौना मेथड से ही बनाते हैं हम लोग। उसमें जो मथानी है वो हम लोग अर्जुन की लकड़ी के मथानी का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे गाय का फीड है तो प्रॉपरली पूरा उनको बैलेंस डाइट देते हैं, प्लस उनके साथ जो आपकी आयुर्वेदिक चीज़ें होती वो देते हैं। जैसे आपकी हल्दी हो गई, मेथी हो गई, अजवाइन हो गई और सतावरी हो गई। ये हम्म। 4 आइटम अभी हम हैं देते। अश्वगंधा 1 डेढ़ महीने बाद से देना शुरू कर देंगे हम लोग। हम्म। तो ये सारा है हमारा। उसके अलावा प्रोडक्ट में हमारे पास गौमूत्र अर्क है, हम्म। और आपका पेस्ट कंट्रोलर है जो उसका वेस्टेज निकलता है, जो आपकी गौ गौमूत्र, नीम की पत्ती, श्वेतार की पत्ती, इन सब चीज़ों से बनता है। हम्म। और गोबर के प्रोडक्ट में हमारे पास कंपोस्ट है, और हम्म। गोबर के आपकी मूर्ति हो गई, दीपक हो गए, घर में अग्निहोत्र के लिए कंडे हो गए। हम्म। ये सारी चीज़ें जो हमारे डेली इस्तेमाल में हैं वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं हमारे पास। और हमारा जो लार्ज स्केल पे फोकस है वो ये है कि हम देसी गाय की ब्रीडिंग कर सकें, उनकी शुद्ध नस्ल को मेंटेन कर सकें, बिल्कुल सही बात है। जिससे आम आदमी के पास भी वो रहे। और जो आजकल किसान गाय नहीं रखता है उसकी सबसे बड़ी वजह है, वो कहता है कि गाय दूध देती ही नहीं है। तो हम्म। हमारा मानना है कि अगर हम शुद्ध प्योर नस्ल की गाय की ब्रीडिंग करेंगे, सेलेक्टिव ब्रीडिंग करेंगे, तो हमारे पास भी ऐसा नहीं है कि 20 लीटर 22 लीटर की गाय ना हो। हम्म। तो जब आम आदमी के पास 15 लीटर 20 लीटर की गाय होगी, तो गाय जब वो रखेगा उसकी महिमा उसको अपने आप पता चलेगी, तो बाकी चीज़ें अपने आप आदमी करना शुरू कर देगा। लेकिन पहला स्टेप आदमी दूध की वजह से गाय रखना कम पसंद करता है। तो उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि अच्छे बुल से ब्रीडिंग हम करके 18-20 लीटर की गाय रेडी कर सकें, और वो नॉर्मल लोगों को उपलब्ध भी करवा सकें, जो हमारा मेन फोकस है, ऑब्जेक्टिव है। तो जिससे सूरज जी, जो ये राजनंदिनी गौशाला है, ये गौशाला का नाम जैसे रखा गया है, तो जी, क्या इसके पीछे कोई कहानी है या क्या सोच के यही नाम रखा गया इस गौशाला का? कुछ तो कारण होगा। नंदिनी असल में गाय को बोलते हैं। हाँ जी। और गौमाता राज करने के लिए ही आई हैं पृथ्वी पे। राज गौमाता का ही होता है। हम सब लोग तो बिल्कुल सत्य कठपुतली हैं। वचन है। तो ये सोच करके ही हम लोगों ने गौशाला का नाम नांदनी रखा था। हमारे घर में राज और नांदनी किसी का नाम भी नहीं है। हाँ, बहुत से बहुत। लोगों को लगता है कि माता पिता का नाम होगा इसलिए रख दिया, लेकिन नहीं, उसका असली वजह ये है कि नंदिनी गाय को बोलते हैं, और राज करने के लिए आई तो नंदिनी गौशाला का नाम रख दिया गया था। जैसे कि मैंने गौशाला के ये गेट पे मैं अभी दिखा रहा हूँ, वो गेट है सामने जो ये वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे जब मैं एंट्री कर रहा था तो वहाँ पे राजनंदिनी गौशाला का कोई बोर्ड लगा नहीं है। तो अभी आपने हाल फिलहाल आगे सोचा है इसको बोर्ड लगाने का? बोर्ड बोर्ड लगाने का सोचा है हमने कि राजनंदी गौशाला का बोर्ड लगवाएंगे, और साथ में ये भी करा है कि 1-2 रूल्स भी लिख के मुझको लगाने हैं। जैसे कि कोई भी गौ माता की फ़ोटो ना खींचे, हम्म। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो उसका मिसयूज़ करते हैं। हाँ, वो तो है तो आज के इस वजह ज़माने से में। एक ये भी ऑब्जेक्टिव है हमारा। तो सही है। तो बाकी आप गायों को चारा क्या खिलाते हैं और थोड़ा सा उसके बारे चारा में में बताइए।
बेसिकली हम आपका नॉर्मल तौर पे गेहूं का भूसा और उसके अलावा जो कुछ भी सीज़न में आपका हरा चारा होता है, जैसे अभी हमारे पास सर्दी चल रही है तो बरसीन हो गई, और आपके मटर के पेड़ हो गए, मटर की फली तोड़ने का आपके पूरे पेड़ हो गए, हम्म। आपके गर्मी में मक्के के पेड़ हो गए, जो सॉफ्ट कॉर्न होता है, हम्म। भुट्टा छोटा लगा होता है उसको पूरा काट के वो खिलाते हैं, तो सीजनल चारा देते हैं। और इसके अलावा थोड़ी अपने पास नेपियर ग्रास है, नेपियर। सुप 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 सुपर नेपियर ग्रास है। इस साल सीजन में हम आपके जिंजवा घास भी जिजवा गोपी कृष्णा लगवाने घास वाले भी हैं आती है। जी। वो हमको गोपाल भाई ही देने को बोले हैं, अच्छा क्योंकि अच्छा अच्छा। उनकी एक बहुत अच्छी स्कीम है कि वो सभी गौपालकों को उसका वीज़ा फ्री में देते हैं। तो गोपाल भाई से आपकी मुलाकात हुई है आज तक? जी, हमारी मुलाकात नहीं हुई है, एक हमारे सज्जन हैं उनकी मुलाकात हुई, तो उनके मार्फत ही बात हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस गौशाला में जैसे हम जैसे लोग आते हैं गौ माता के साथ समय बिताना चाहते हैं और 1 2 दिन 3 दिन यहाँ जैसे रुकना चाहते हैं गायों जी के बीच में, तो वो कुछ इस तरह से कोई गेस्ट का रूम या मतलब साधारण सा रूम रहे, ऐसा कुछ उपलब्ध है या आगे जाके सोचा कि थोड़ा सा जी, सही तरीके से रखेंगे? गेस्ट के लिए रूम आगे का सोचा है। अभी फ़िलहाल जो कोई भी आता है हम्म। उसको गौ माता के साथ ही आगे हम अपना बिस्तर का इंतजाम करते हैं, और वहीं पे सारा वो जो बंदोबस्त है। नेचुरल बिस्तर हो गया नेचुरल, वो तो हाँ, बहुत अच्छा है। ने, नेचुरल बिस्तर है वहीं पे। हाँ अच्छा अच्छा। और गौशाला के बारे में जो आपका मतलब लगता है कि हमें इस गौशाला के बारे में और कुछ बताना चाहिए जो कुछ है, या आगे जाके गायों की संख्या आपको बढ़ाना है? जी, आगे जाके गायों की संख्या बढ़ाना है, और हमारा जो फोकस है वो यही है कि देसी गाय सब लोग कम से कम अपने घर में एक रखें, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि एक गौ माता रखना कोई बड़ी बात नहीं होती। दिन में 15 से 20 मिनट का काम सुबह और शाम का होता है, तो सब लोग रख सकते हो। जब उसके साथ रहेंगे तो आपको उसका पता चलेगा कि कितने गुण हैं उसके। ऐसे हम आपसे बोलेंगे, आप कहीं पे रीड करेंगे तो उसका आदमी ध्यान देता नहीं है, लेकिन जब साथ में रह के वो उसके साथ रहता है तब आदमी को समझ में आता है। तो आपने मुझे जैसा बताया था कि ये गौशाला पहले जैसे खोला गया है, जी, तो ये नॉर्मल पहले 3 4 गायों से बस शुरुआत बस किया बस। था कि घर में खोल के जिससे हमें वो जी, दूध मिलता रहे, हमें उस दूध से घी बना लें, अपने घर के लिए घर के ही लिए यूज़ हो जाए। रखा गया था। लेकिन वो अचानक से फिर आपने बताया कि वो गौशाला में ही वो तब्दील हो गया, जी, तो ये सत्य बात है? जी, ये बिल्कुल सत्य बात है। अच्छा अच्छा। तो अभी क्या जैसे कोई मान लीजिए बहुत दूर से आते हैं लोग, तो जी, आपका भी ऐसा कोई नियम कानून है कि कोई आए और कहे मुझे देसी गाय चाहिए, जी, तो ये देने का ऐसा रूल है आपके अभी गौशाला में या जी, बिल? हमने इस साल से, क्योंकि हमारे पास आप देख रहे होंगे शेड में तकरीबन 60 गाय रखने की जगह है हमारे पास, अच्छा। और 47 है हमारे पास। तो 47। 47 है हमारे पास। अच्छा। तो इस साल गर्मी से हम गाय सेल आउट करने का हमारा प्लानिंग है, वरना हमारे पास गाय रखने की जगह नहीं होगी, हम्म। उनको दिक्कत होगी। इससे अच्छा है कि हम किसी अच्छे गौपालक को दें, गौ भक्त को दें, जो अपने घर में रखने का उत्सुक हो। हम्म। तो ये बिल्कुल आपने सही बात बताया है कि हर जगह गाय रहेगी और उसकी संख्या बढ़ेगी, तो भारत देश में जो ये जहर के नाम पे दूध पिया जा रहा है सफ़ेद में, हर सफ़ेद चीज़ दूध नहीं होती है। और आज मैंने दूध पिया था तो मुझे अमृत के समान लगा और मिठास लगा, नेचुरल मीठापन लगा उस दूध में, तो मेरा दिल गदगद सा हुआ। और मुझे यहाँ आके मैं मतलब आया था, मैं एक ट्रेन है वंदे भारत के नाम से, जो सुबह 6 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलती है और 10 बजे कानपुर पहुंचाती है, लेकिन शायद मेरी किस्मत साथ नहीं देती है हर बार। वो ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई और मैं 2 घंटे के बाद मतलब आज मैं दोपहर के समय में इस गौशाला में आया हूँ। वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो देर हुआ भी लेकिन मेरा कोई नुकसान हुआ नहीं, मैं तो ये समझा। और मैं ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये सूरज जी एक एक चीज़ के बारे में जानकारी आज इन्होंने मुझे दिया। पहले तो मेरी आव भगत तो ऐसे किया, ये मुझे लगा ही नहीं कि कोई मैं मेहमान हूँ, ऐसा लगा जैसे मैं कोई इनके लिए घर का सदस्य हूँ। इन्होंने मुझे पनीर की सब्ज़ी खिलाई, मुझे अलसी के लड्डू खिलाए, और दाल रोटी और चावल भी खिलाए, और दूध भी पिलाया। तो कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं है। मतलब वो कहना चाहते हैं कि यहाँ से विनय जी जाएं तो ये बोलें कि 4 दिन नहीं 4 महीने तक हमारा ही गौशाला का नाम उनके मुंह पे रहे याद। तो इस तरह से आप भगत करके और अच्छे लोगों से जुड़ के आप अच्छे उत्पाद को आप लोग अपने घर में लेके आइए,
छोड़ दीजिए इस जहर को पीना, क्योंकि हम लोगों ने इतना जहर पी लिया है। जो मैंने रिसर्च किया है कि अगर हमें सांप काटेगा तो सांप मर जाएगा, हम नहीं मरेंगे। तो इतना जहर लेके करोगे क्या हम लोग? जो जहर भगवान ने सांप को दिया है तो वो सांप तक रहने दो ना। हम सांप जब बनेंगे अगले जन्म में तो ये जहर हमारे शरीर में होगा। अभी से मनुष्य जाति का रूप लेके इतना जहर हम उगल रहे हैं मुंह से भी और खा पी रहे हैं। ये प्रकृति के साथ और अपने शरीर के साथ खिलवाड़ है, और इसका कोई सॉल्यूशन या समाधान है नहीं। तो इन सब चीज़ों से बाहर आइए। बाकी तो शायद सूरज जी बता रहे थे। सूरज जी, आपने कुछ सोचा है कि आप इधर ऑर्गेनिक फल फ्रूट सब्जियां भी जो दिनचर्या की हैं, जी हमने सोचा सर्दी है। गर्मी मौसम के हिसाब जी से जी 4-4 5-5 उगा के फिर अपने अपने जब मैंने सोचा कस्टमर असल को में जो हमारा जो डिलीवरी दूध की देते हैं वहाँ पेरेंटल देंगे। गांव है वो यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पे है। कौन सा गांव? राय राय बरेली में लगता है हमारा गांव। अच्छा अच्छा तो अच्छा अच्छा। कितना किलोमीटर है यहाँ से? 50 किलोमीटर लगता हाँ है, ठीक है। क्योंकि बॉर्डर पे ही है वो। तो हमने ये सोचा है वहाँ पे हमारी बाग भी है आम की और पेरेंटल लैंड भी है। तो ये हमने सोचा है कि वहीं पे हमको आपकी खेती करनी है, हम्म। और उसमें बेसिकली आपके सब्जियों के साथ हल्दी वगैरह की खेती करनी है, क्योंकि अच्छा। आज के ज़माने में आदमी को मसाले शुद्ध बिल्कुल नहीं मिल पाते हैं। और हम्म। हल्दी मसाले के साथ एक आपकी आयुर्वेदिक औषधि भी है जो कि मिलना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है, क्या आदमी को हो क्या आपका गाय को हो। हम्म। तो उसकी खेती का भी हमने प्लान आपका करके रखा है। अच्छा। और एक बात और कहना चाहेंगे, आपने दूध की बात करी थी हम्म कि दूध आदमी को ये समझना चाहिए कि गाय के साथ एक तो देसी गाय के दूध का अंतर होता है, प्लस देसी गाय को भी क्या डाइट देते हैं हम, बिल्कुल। कि उनको क्या क्या सेवन मिलते हैं। अब अगर आप आर्टिफिशियल फूड देंगे, जो पैक्ड फूड आपके 50 किलो की बोरी आती है, तो उसको देने के बाद आपको सफ़ेद पानी ही मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। ये तो उससे आपको बिल्कुल कुछ नहीं सही। मिलेगा। और कभी भी गाय को नॉर्मल उसमें अगर आप घर के लिए रख रहे हैं या छोटे उस पर रख रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि हम लीटर पे नाप लें कि 18 लीटर की गाय है, 20 लीटर की, 30 लीटर की गाय। आप देखिए अगर वो 10 किलो की दूध दे रही है तो उसमें आपके पोषक तत्व कितने, आपकी बॉडी को क्या मिल रहा है। केवल इन- पानी देना है तो फिर आप एच एफ ही बांध लो ना फिर कुल जाके। मिला के ये है कि आप कम खाओ लेकिन लेकिन उसमें अच्छा खाओ। गुणवत्ता हो। जी वो आपके पूरे शरीर पे वैसे ही काम जी। करेगी जो इतना ज़्यादा जहर आप सोच रहे हो कि अगर काम आप कर रही गाय है। को भी जहर दोगे, उसको अच्छे से नहीं रखोगे, तो 4-5 बच्चे देने के बाद गाय बेकार हो जाती है। हाँ ये तो पता है, और यह अगर बिल्कुल आप उनको बताया। अच्छे से अपने घर के सदस्य की तरह रखोगे, उनको डाइट अच्छी दोगे, तो वो 10 से 12 बच्चे देती है गाय आपके यहाँ पे अपने जो जीवन में। गाय का जो दूध निकाला जाता है देसी गाय का, जी सुबह 6 बजे से शुरू होता है जी। 7:30 बजे तक, तो आपके यहाँ पे क्या चारों थन का दूध निकाल लिया जाता है या 2 थन का? नहीं, 2 का निकालते हैं। और बहुत सी गाय तो ऐसी हैं, बच्चे ऐसे हैं जिनको बांधते ही नहीं दिन में, तो वो दिन में जितना दूध पी पाते हैं अपना पीते हैं, फिर शाम को उनका दूध निकाल लेते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा है वो 2 थन से ज़्यादा दूध पी पी भी नहीं पाता है। ज़्यादा पी लेता है तो उसका पेट खराब हो लूज़, जाता है, लूज हाँ, मोशन हो जाता है, लूज़ लूज़ मोशन होता है। आपने दस्त हो देखा होगा जाता है। हमारे पास जो साहिवाल गाय है उसकी मिल्किंग काफ़ी कम है, तो उसका सिर्फ सुबह 1 लीटर दूध उसको होता है जो हम मतलब कि लेते हैं। बाकी 7-8 लीटर दूध जो होता है वो पूरा उसका बच्चा ही पीता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये होता है कि बच्चा अपना जब बच्चा पी लेता है उसका पेट भर जाता है, उसके बाद फिर हम लोग निकालते हैं। जैसा आपका ये भूसा गोदाम सामने दिखाई दे जी। रहा है, इस भूसा गोदाम की कैपेसिटी कितनी है कि मतलब कितना स्टोर कर सकते हैं? इस भूसे गोदाम की कैपेसिटी आपकी 250 कुंटल की है। अच्छा ये आपका 100 गज का है अच्छा पूरा। 100 गज मतलब आप ये समझ लीजिए 875 स्क्वायर फीट का है। अच्छा अच्छा। इसकी दीवारें 10 फीट ऊंची हैं, तो ये आपका 250 कुंटल भूसा स्टोर करने की कैपेसिटी है इसकी। अच्छा, बाड़ों की साफ़ सफाई आपकी सुबह शाम होती है या एक टाइम होती है दोनों या टाइम होती है। दोनों टाइम होती जी। है? और फिर जब बाड़ों की सफाई होती है तो गायों को कहाँ निकाल दिया जाता है? गाय गाय को अपना खोलते हैं तो गाय अपना अपने आप ग्राउंड में आती है, हम्म और अंदर की पूरी साफ सफाई उतने टाइम में होती होती है, क्योंकि सफाई में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ आधे घंटे का टाइम लगता है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन 2 बार होता है या एक बार होता है? 2 बार। सुबह शाम? जी और बाकी जैसे ठंड का मौसम जैसे चल रहा है, 2 डिग्री है, उससे भी जी नीचे हो गया टेम्परेचर, जी। तो गायों को ठंड ना लगे उसके लिए आपने क्या इंतज़ाम किया है गौशाला में? उसके लिए सबसे पहला इंतजाम तो इनके फीड में हमने करके रखा है। जैसे गुड़ के लड्डू, हमने गुड़ को फोड़ के उसमें अजवाइन और मेथी साथ में डाल के उसको बांध के रखा है। हम्म वो इनको देते हैं। फिर इनकी डेली डाइट में हल्दी की मात्रा दी है, हमने बढ़ा की
आपके जो लार्ज एनिमल हैं उनको दिन में 70 ग्राम और छोटे बच्चों को 30 ग्राम। अच्छा। ये हम देते हैं। उसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं उनको सर्दी लगने के चांस हाई होते हैं, तो उनको अजवाइन का पानी भी देते हैं पीने के लिए। अच्छा। और आप देखेंगे देखेंगे अगर तो पूरा तिरपाल लगा है, सब साइड से बंद हाँ, ये करके। तिरपाल मैंने देखा, वो जी तिरपाल ठंड से बचाने के हाँ। लिए। और अंदर दोनों साइड हम आपके बाड़े पे आग भी रखते हैं रात में अच्छा जला के, अच्छा। जिससे वो गर्मी। आपका बेसिकली हाँ अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करता है, तो अंदर सर्दी नहीं हो पाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। और इनके ओढ़ने के लिए कंबल भी हैं, जो कंबल आप लोग देख रहे हैं अभी हाँ, दिन जैसे दिन में ये दिन सूख में रहे हैं। सुखाया जा रहा है, ये कंबल देख लीजिए आप लोग इस वीडियो से। ये भूसा गोदाम है और ये उधर शेल्टर है, गायों का बाड़ा है, और छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं उसमें धूप सेकते हुए। तो ये इस तरह से आप ये गौशाला का ये है उदाहरण है, और काफ़ी अच्छी मुझे ये गौशाला लगी है, और क्वालिटी में तो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ है नहीं। तो इस तरह से आप छोटी सी, अगर कोई मान लो गौशाला खोलना चाहता है सूरज जी, जी तो हमारे किसान भाई लोग भी देख रहे होंगे, जी हम जैसे लोग नवयुवक नौजवान लोग भी देख रहे होंगे। जी। बहुत ऐसे लोग हैं जो देसी गाय रखना चाहते हैं, पालना चाहते हैं। तो आपके हिसाब से गौशाला खोलना ठीक है या सही है, मुनाफे का है सौदा? गौशाला खोलना बिल्कुल ठीक है, कोई भी अच्छा। खोल सकता है। बस एक मेंटलिटी ये चेंज करनी चाहिए हम्म। कि लोग गौशाला केवल दूध के लिए खोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हम लोगों को दूध के लिए नहीं, हम लोगों को गौ उत्पाद के लिए खोलने चाहिए कि उसमें पंचगव्य आपका पूरा का पूरा आए। अच्छा। आपके गोबर के भी उत्पाद आए और गौमूत्र का भी उत्पाद आए। ये हम्म मत समझे कि हम वो हमारे लिए वेस्ट है। वेस्ट गौ माता से दिया हुआ कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। हम्म। यहाँ तक कि अगर आप गोबर लोग गौमूत्र तो ज़िंदगी भर गाय देगी। पूरे जीवन देगी। हाँ। और जो गाय गोबर नहीं, अरे जो गाय आपका दूध नहीं भी देती है, वो केवल गोबर और गौमूत्र से भी अपने राशन पानी का पूरा इंतजाम करने में सक्षम है। क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे पास 47 गाय हैं, जिसमें से केवल इस समय 8 दूध देने वाली हैं, बाकी 39 ड्राई हैं। लेकिन उसके बाद भी सब कोई रखे और सबका खर्चा अच्छी तरीके से चल पा रहा है। यहाँ तक कि अगर आप लोगों को जानने में पता नहीं, आप लोगों को पता हो ना पता हो, जो अपनी हम्म देसी गाय होती है जिसकी सींगें होती हैं, हम्म। वो मरने के बाद एक आदमी को 8 से 10 लाख रुपए तक का फ़ायदा देने में सक्षम है। बिल्कुल। उसके सींगों से सींग खाद बनती है, अच्छा जी। जो कि 1,000 रुपये ग्राम बिकती है। हम्म। जी तो ये इस तरह से अभी आपके गौशाला में तो ये सींग से नहीं बन रहा है? जी। हमारी गौशाला में क्योंकि ऊपर वाले की कृपा से अभी तक किसी गाय की डेथ नहीं हुई हाँ। 3 साल में। हम्म। लेकिन एक बात की, अगर डेथ होती भी है हम्म। तो उसकी सींग से सींग खाद बनती है। वो और तरीका आप लोगों को पता होगा। जी। और पहले तो उसकी आपकी समाधि खाद तो बनेगी। नॉर्मल खाद में और सींग खाद में अंतर ज़मीन आसमान का है, या थोड़ा 19-20 का अंतर सींग है? खाद में इतना अंतर है कि 1 एकड़ में केवल 1 ग्राम खाद आपको इस्तेमाल करनी होती है। बस। उस खाद को पानी में घोल के पूरे ज़मीन पे इस स्प्रे करना होता है, अच्छा। और पूरा आपके नॉर्मल खाद के बराबर देगी असर आपको। तो ज़मीन पे जब स्प्रे करें, तो अगर खेती में खेत लहलहा रहे हैं, पेड़ नहीं नहीं, पौधे, सूखे खेत में, मतलब पूरा मिट्टी में। पूरा मिट्टी में जी जी, करना है? मिट्टी में आपको करना है स्प्रे। अच्छा। और उसके पहले आपकी समाधि खाद भी बनेगी, हम्म क्योंकि गाय की जब मृत्यु होगी तो उसको हम लोग सबसे पहले समाधि देते हैं। हम्म तो समाधि देने का भी रूल है कि हम्म नीचे 50 किलो गोबर डाल के उसके ऊपर गाय को रख देंगे। उसके बाद पूरी गाय को गोबर से ढक देंगे, हम्म फ्रेश गोबर से। हम्म। और अगर अच्छी साइज़ में लार्ज गाय है तो 50 किलो नमक या साइज़ के हिसाब से नमक प्लस माइनस होगा। और तो उस गुड़ का क्या महत्व है समाधि में? जी। गुड़ का महत्व क्या है गुड़ समाधि नहीं, में? आपका ये आपका गोबर हाँ। गोबर से ढकेंगे। हम्म। गो गोबर और आपका ये सॉल्ट हो गया ना, हम्म। आपका नमक। तो उसके बाद उसको पूरा मिट्टी से ढक के ऐसे स्लांट कर देंगे, जिससे पानी उस पर ना आपका जाए। अगर हम्म। आपको लगता है कि नीचे भरा वाला पानी जाने का है तो उसके ऊपर आप पॉलीथीन भी रख सकते हैं अच्छा अच्छा। कि पानी वहाँ पे भरने ना पाए। 1 साल बाद ऊपर की मिट्टी हटा के जो नीचे की आपकी खाद बचेगी, हम्म। तो वो आप आप लेंगे निकाल। पूरी गाय गल चुकी होगी, केवल उसके खुर और सींग बचेंगे। वो तो हमेशा बच जाते हैं, जी वो गाय के हाँ, बच सींग। जाते हैं खुर और सींग। तो फिर बस उस सींग से ही आपकी सींग खाद बनती है।
तो और वो जैस समाधि खाद भी बहुत अच्छी होती है। समाधि खाद का ये होता है कि आप लोग देखते होंगे रेलवे ट्रैक के किनारे की ज़मीन एकदम आपकी बंजर होती है, अच्छा। उसमें कुछ भी नहीं पैदा होता है। तो हम्म। समाधि खाद अगर उसमें भी डाल देंगे आप, तो हम्म। उस ज़मीन में फसल होने लायक आपकी बन बन जाती है। समाधि हम्म। खाद में इतनी ताकत होती है। अच्छा। तो जैसे अभी आपकी गौशाला में मैं यहाँ पे कई बार ऐसा भी हुआ होगा ज़्यादातर कि आप रात में रुक गए होंगे जी जी, गाय के बिल्कुल पास में, बिल्कुल। तो वो उस दिन आपको अच्छी नींद आई होगी गायों के साथ रह बहुत के। अच्छी नींद आई है। तो आपका ये जो आपने पढ़ाई लिखाई कितनी की है कुछ बताएंगे? हम ग्रे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, और फिजिक्स और मैथ से हमने बीएससी पास आउट करा है 58% मार्क्स के साथ। कानपुर यूनिवर्सिटी से ही पास आउट है। अच्छा अच्छा। जी। और और आप बीटेक मैं करने जा रहे थे, लेकिन फिर हमने ड्रॉप कर दिया था बीटेक। वो आप देसी गौ माता के जी जी सेवा के लिए ही जी। आ गए इधर? बीटेक में हमारा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट था लखनऊ में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, तो उसको छोड़ के हम इस फील्ड में आए थे। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ऐसे युवक नौजवान अगर गायों के लिए अगर सोचने लगें तो गाय को अपनी गौ माता को बचाया जा सकता है, और इधर उधर रोड पे भी खड़ते हुए या घूमते हुए थोड़ा इनकी मात्रा धीरे धीरे कम होते होते ख़त्म हो की जा सकती है, अगर आप जैसे लोग इतना अच्छा काम या सोच रखेंगे गौ माता के लिए। और बाकी जैसे एक बार और मैं गौशाला का वो दिखाना चाहता हूँ कि ये गौशाला है आपकी राजनंदिनी गौशाला, 20 किलोमीटर की दूरी। आप थोड़ा सा आप ये भी पकड़ लीजिएगा, वो आप लगा लीजिएगा तो लगाना होगा तो। एक बार गाय भी दिखा देते हैं तब तो। हाँ। अब जैसे ये वीडियो के माध्यम से एक बार हम चल के थोड़ा सा इस वीडियो में गौशाला में जो गाय हैं वो भी हम दिखा देते हैं। बाकी हाँ, ऐसे करके आगे रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही रहेगा भाई हाँ जी। हाँ हाँ। तो ये वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा गाय का दिखा देते हैं, गाय कैसी है हमारी राजनंदिनी गौशाला की, वो देखते हैं। और आपको बैठे बैठे घर बैठे बैठे ये सारी चीज़ें काफ़ी समय से मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूँ जी कि घर बैठे देखो, ये है देसी गाय। तो इस तरह से अभी सूरज जी दिखा रहे हैं। सूरज जी एक एक करके थोड़ा सा आप दिखा दो वीडियो में। जी। ये अभी हमारा बुल है, अच्छा जिसकी एज आपकी 30 मंथ्स है। अच्छा 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 जी। और इसने सर्विस देना स्टार्ट कर चुका है। 3 गाय इससे प्रेग्नेंट भी हैं। अच्छा 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 भावनगर ब्लड लाइन का बुल है ये। अच्छा 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 जी। और इसकी मदर का लैक्टेशन पीक यील्ड 24 लीटर्स था। अच्छा। जैसे आपने बताया 8 गौ माता दूध देती हैं, तो जी। उसमें से कौन सी ऐसी गाय है जो ज़्यादा आपके यहाँ पे मैक्सिमम लीटर ऑफ दूध देती है? ये हम आपको दिखा देते हैं। हाँ चलिए देख लेते हैं। राजनंदिनी गौशाला में जो बावरी है, जैसे कि आपकी ये वाइट एंड रेड में। हाँ ये वाली जी जी, 3rd नंबर पे क्या नाम है इसका गाय का? बावरी। बावरी। जी। क्या ये बावरी का पीक यील्ड आप 16 लीटर्स पर डे का है। 16 लीटर पर 16 डे? लीटर पर डे। मतलब रोज सुबह शाम का 8 करके जी जी। 16 लीटर ऐसा है? और ये बच्चे को देने के बाद का है। अच्छा। जी। मतलब अगर बच्चे को ना ही पिलाते तो हैं 20 तो है, ये कम से कम 20 22 23 लीटर तो ऐसे है जो ये। लोग मेरे से थोड़ा फोकस, जी जो लोग ये कहते हैं कि देसी गाय कम दूध देती है, वो लोग इन सब चीज़ों से जितना जल्दी बाहर आ जाएं उतना अच्छा है। और जिन लोगों को अगर लगता है कि देसी गाय दूध कम देती है, तो मेरा नंबर, पहले तो मैं अपना नाम बताऊंगा, विनय कुमार सिंह। और दूसरा मेरा नंबर है जो 9266164022। इस नंबर पर संपर्क करिए, मेरे साथ चलिए, मैं अपना किराया लगाऊंगा और आप लोगों को लेके चलूंगा, दिखाऊंगा कि देसी गाय 35 लीटर 30 लीटर 32 लीटर 28 लीटर तक 15 लीटर तक दूध दे रही हैं। तो घर बैठे अपने को वैज्ञानिक ना समझें, ग्राउंड लेवल पे हम जैसे लोगों के साथ जुड़ के, जो हम हर जगह अपना शनिवार रविवार गौशाला में ही बिताते हैं, 8 साल से हम ये काम कर रहे हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि सच्चाई पता हो। घर में बैठ के हम जो सी सोच रहे हैं वो ठीक नहीं है। अभी हम आपको 1-2 गाय को पूछाते हैं। नौतेज, ये कितना दूध देती है इस टाइम, सुबह टाइम अभी? गंगा 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 हाँ, 5-5.5 लीटर दूध देती है बच्चे को तो पिलाने के बाद। बच्चे को पिलाने के बाद 5-5.5 लीटर गौ माता या गंगा नाम है इनका देती हैं। और मेरे हिसाब से तो 2 टाइम का मिला के 11-10 लीटर हो 10-11 लीटर दूध है बच्चे को देने के बाद। बहुत अच्छी बात है। ये है। तो ये तकरीबन दिन में हमको देती है 12 से 13 लीटर दूध 12 बच्चे से को 13 लीटर दूध। क्या नाम है बच्चे गौ को देने माता के का? बाद। यमुना। 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 बहुत अच्छा।
जो आपने बताया कि जो गाय आपके यहाँ पे कितना सबसे मैक्सिमम कितना है 16 तक का है 16 हमारा। लीटर, तो जी। वो गाय का नाम क्या बताया? बावरी। बावरी बावरी गाय है जो 16 लीटर दूध देती हैं। और ये सभी देसी गौवंश है, इनका ये नंदी भी है इधर। एक नंदी ये भी है। ये अच्छा। हमारा देसी ब्रीड पे है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो इधर बच्चे भी हैं, बच्चों को भी दिखा देते हैं इधर आके थोड़ा सा। ये भी खा रही हैं, तो ये बच्चों के साथ भी आ जाते हैं इधर थोड़ा सा बस। तो ये जो बच्चे हैं धूप सेक रहे हैं, और सब बच्चों का नाम भी होगा, नानी का सबका नाम होगा। है। आपने वो उनको तो पूरा कपड़ा ही पहना दिया ठंड से बचाने के लिए। वो थोड़ी वीक है इसलिए उसको जैकेट डाल रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, पूरा जैकेट इस तरह से जैकेट में काफ़ी अच्छा लग रहा है, वीडियो में आप दिखा सकते हो। हम्म? सबसे छोटा जो बच्चा है आपका, इसमें से कौन सा? सबसे छोटा वो नीचे बैठा है ये क्या? जो नीचे बैठा है, 5 दिन का है अभी। कौन सा? ये सबसे नीचे, जो सबसे नीचे बैठा ये है, तो यार बड़ा सा लग रहा है। वो पूरे दिन खुल के दूध पीता है। अच्छा, तो फूल के बड़ा हो गया वो। अब जैसे ये साहिवाल की बछड़ी है, इसको अच्छा। पूरे दिन खुलती है, ये पूरे दिन दूध पीती है। इसकी मदर का सिर्फ 2 से 2.5 लीटर दूध निकाला जाता है, बाकी पूरा बच्चा पीता है। अच्छा, क्या हुआ, लड़ाई करने लग गए ये तो। क्या हुआ भाई, कहाँ जा रहे हो? हम्म? आप देख सकते हैं इसका अम्ब्रिकल कॉर्ड भी अभी पेट में चिपका हुआ है नीचे। अच्छा, क्या हुआ? तो वीडियो में ले लो इसको भी, इसको उठा लो क्या? जी कोई दिक्कत नहीं, पिक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये पकड़ना आप जरा। सूरज जी, मैंने उठा लिया है, वीडियो में ले लो। ले लिया भैया। ठीक है, अब वीडियो को आप कर सकते हैं पॉज।